हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द स्पीक इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताएंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कलेक्टिव नाउन्स आप तक पहुँचा सके। इससे पहले हमने कॉमन से कैसे प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर से कैसे कॉमन नाउन बनाते हैं, ठीक है, वो हम बता चुके हैं। नाउन्स के बारे में बता चुके हैं, सेंटेंसेस के बारे में बता चुके हैं। यदि आपको मेरे वीडियो बनाना पसंद आता है और आप उसको देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए आज पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। देखिए, जो गर्ल्स होते हैं इनका जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं बेबी कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, यानी कि इनकी कलेक्शन को क्या नाम दिया जाए, क्योंकि नाउन में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि नेम, यानी कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। तो यानी अगर बहुत सारी गर्ल्स हैं तो उसको क्या आप कहोगे, उसका क्या नाम रखोगे, तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। और उनके नेम भी रखे जाते हैं और उनके नेम को हम क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स एक साथ हैं तो उनको हम कहेंगे बेबी। बॉयज बहुत सारे एक साथ खड़े हुए हैं तो उसको हम कहेंगे ब्लस, यानी कि जो बॉयज का ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, ब्लस कहेंगे। वॉल्व्स यानी जो भेड़िए होते हैं जिसका सिंगुलर वॉल्व होता है, प्लूरल होता है वॉल्व्स, वॉल्व्स बनेंगे, यानी कि कई सारे वॉल्व्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके ग्रुप को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, बहुत सारे वॉल्व्स, ऐसा नहीं कहोगे ना, तो उसका एक नेम रख देते हैं, क्या कहेंगे, पैक, ठीक है। इसी प्रकार कैटल के ग्रुप को आप क्या कहोगे, जहां पर बहुत सारी कैटल होंगी उनको कहेंगे हर्ड। बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, फ्लॉक, ठीक है। जब बहुत सारी आपको बर्ड दिख रही हो तो उसको आप कह देंगे फ्लॉक, ठीक है। इसी प्रकार फिश का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, जनरल नहीं बनता है। अगर आपको कैटेगरीज वाइज कई टाइप्स किया जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर आप फिशेस कर सकते हैं। वैसे जनरल आपका फिश का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर मैंने फिश ही लिखा है। और यानी कि फिश का बहुत सारा जो समूह होगा उसको आप क्या कहोगे, सोल कहोगे, क्या कहोगे, सोल, ठीक है। डांसर्स, बहुत सारे जो डांसर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसको ग्रुप कहते हैं। थीव्स, चोर अपने गैंग बना के आते हैं, इसीलिए इनके ग्रुप को आप क्या कहोगे, गैंग कहोगे। कंगारूज के ग्रुप को मॉब कहते हैं। सेलर्स, जब बहुत सारे सेलर्स यानी जो नाव को चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं, ठीक है। बुशेस, बुशेस मींस झाड़ियां, यानी कि जहां बहुत सारी झाड़ियां हो उसको क्या कहेंगे आप, हेज कहेंगे। यानी उनके जो ग्रुप होगा, जो कलेक्शन होगा, जो एक साथ दिखाई देंगी बहुत सारी बुशेस, उसको आप क्या कहोगे, हेज कहोगे। सिंगर्स, बहुत सारे जहां पर एक साथ सिंगर्स पहुंच जाएं, अब उन सिंगर्स के ग्रुप को आप क्या कहोगे, पता ही नहीं है, तो उस ग्रुप के सिंगर्स जो होंगे उनको हम कहेंगे क्वायर, क्या कहेंगे, क्वायर। टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं उनको एक साथ क्या कहोगे, स्टाफ कहेंगे। ऐसे म्यूजिशियंस जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, हम बैंड कहेंगे। और भी इनका नाम होता है, म्यूजिशियन के जितने भी ग्रुप होते हैं उसको हम ऑर्केस्ट्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट आते हो, ग्रुप में हो, ठीक है, तो अगर जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे उसको क्या कहेंगे, पैनल कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। और जहां पर ट्रस्टीज आ जाते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं बोर्ड, ठीक है। मंकीज के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, देखा होगा कई सारे मंकी एक साथ बैठे रहते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रूप कहोगे, यानी ट्रूप ऑफ मंकीज। बुक्स के कलेक्शन को तो आप जानते ही होंगे, एक साथ बुक्स कहाँ कहाँ आपने देखी है, लाइब्रेरी में देखते होते, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे बुक्स हो उसको लाइब्रेरी भी कहेंगे। और या फिर बुक्स को ऐसे ही इकट्ठा करके रख देते हैं तो उसको पाइल भी कहते हैं। यानी कि अगर बुक्स के कलेक्शन की बात की जाए तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं, पाइल बोल सकते हैं और लाइब्रेरी बोल सकते हैं। ऐसे ही जहां पर ट्रैश यानी कि कूड़ा करकट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए उसको हीप बोल देते हैं। जहां बहुत सारे माउंटेन्स हो गए उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मींस क्या होता है, बर्तन होते हैं, यानी जहां बहुत सारे बर्तन रखे हैं उसको सेट कहेंगे। इवेंट्स, कोई भी इवेंट हो रही है तो इनके हम सीरीज कहते हैं। जितनी भी इवेंट होती है उनको क्या कहते हैं, अगर एक साथ कोई कई सारे इवेंट हो रही है उसको क्या कहेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट्स। जितने पीपल्स होते हैं यानी कि शिष्य जिसको कहते हैं, इसके जो एक साथ बैठते हैं जहाँ पर पढ़ने जाते हैं उसको क्लास कहते हैं, नहीं कहते हैं, इसलिए जहाँ पर पीपल्स बहुत सारे होंगे उसको क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। एंजल्स के ग्रुप को होस्ट कहते हैं और सोल्जर्स के ग्रुप को या तो आप आर्मी कह सकते हैं या फिर
रेजिमेंट कह सकते हैं। इसी प्रकार क्रुक्स मीन्स होता है बदमाश, यानी बदमाशों के ग्रुप को बंच कह सकते हैं। स्टार्स यानी कि तारे के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। कप्स के ग्रुप को लिटर बोलते हैं। लिसनर्स जितने सुनने आते हैं, लिसनर्स के ग्रुप को ऑडियंस बोलते हैं। और शूज जो होते हैं हमेशा पेयर में मिलते हैं, इसलिए पेयर ऑफ शूज बोलते हैं। और लायंस जो होता है इनका ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। इसके बाद देखिए टी अगर है तो उसको बोलेंगे ग्रुप को, उसका जो समूह होगा टी का उसको कह देंगे कप। मिल्क के बहुत सारे समूह को क्या बोल देंगे, कार्टन। गीज के ग्रुप को बोलते हैं गैगल। सीप के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक। स्टोन्स के ग्रुप को बोलते हैं हीप। ऐसे टीचर्स के ग्रुप को आप फैकल्टी भी बोल सकते हैं, स्टाफ भी बोल सकते हैं। स्टिक्स के ग्रुप को बंडल बोलते हैं, जो बहुत सारी लकड़ियां लेके जाते हैं, कहते हैं ये देखो बंडल लेके जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेवलर्स जो होते हैं उनके ग्रुप को कारवा कहते हैं, ये देखो कारवा जा रहा है लोगों का। कार्ड्स के ग्रुप को आप पैक कहते हैं, जब बहुत सारी रेन होती है तो उसको सावर कहते हैं, ठीक है। पर्स के जब बहुत सारे पर्स एक साथ हो जाते हैं तो एक रोप में प्रो देते हैं, यानी कि रोप ऑफ पर्स कहा जाता है। जब बहुत सारे काम एक साथ दे दिए जाते हैं तो उसको एजेंडा कहते हैं। जब बहुत सारी पोम्स एक साथ मिल जाती हैं तो उसको एंथोलॉजी कहते हैं। डस्ट बहुत सारी होती है तो उसको क्लाउड कह देते हैं। फ्लैट्स के ग्रुप को ब्लॉक कहते हैं, किस ब्लॉक में रहते हो, जो फ्लैट में जाते हो पूछते नहीं हो भैया किस ब्लॉक में रहते हो आप, अच्छा ब्लॉक ए में, यानी बहुत सारे फ्लैट्स जहाँ पे उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। किंग्स के ग्रुप को लाइन कहते हैं, क्योंकि किंग्स एक लाइन में आते हैं, यानी एक के बाद एक आते रहते हैं बहुत सारे ग्रुप में, तो इसको क्या कह सकते हैं, लाइन ऑफ किंग। वेल्स के ग्रुप को स्कूल कहते हैं। हनी के ग्रुप को आप जार कहते हैं, यानी बहुत सारा जहाँ पर हनी होगा वो किस में रखोगे, जार में ही रखोगे कि नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जार कहते हैं। और बियर्स जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, इसलिए जहाँ बहुत सारे बियर हो तो क्या है, स्लॉथ ऑफ बियर्स, यानी जहाँ बहुत सारे बियर उसको क्या कहेंगे, उस कलेक्शन को क्या नाम देंगे, स्लॉथ दे देंगे, ठीक है। और जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं एक साथ उसको आर्किपेलागो कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।